नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है मैथ पेडागोजी रामबाण ट्रिक। प्रश्न देखो और उत्तर लगाओ। 15 में आएंगे 15 मार्क्स आप सभी लोगों के। टैग वर्ड पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। जो छात्र गणित में कमजोर हैं या जो छात्र गणित में 10 अंक से ऊपर नहीं ला रहे हैं, उन छात्रों के लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने मैथ्स पेडागोजी की संपूर्ण मैथ्स पेडागोजी में ए टू जेड सारा का सारा संपूर्ण मैथ्स पेडागोजी, संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी, साथ ही साथ संपूर्ण एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की सारी एनसीईआरटी, संपूर्ण पेडागोजी संस्कृत की, संपूर्ण पेडागोजी हिंदी की, संस्कृत का पैराग्राफ बिना अर्थ निकाले कैसे सॉल्व करें उसको, साथ ही साथ एक मास्टर वीडियो बनाई है जिसमें आपका सारा का सारा समाहित कर दिया है सीटेट को। एक वीडियो में सारा सीटेट समाहित कर दिया है। तो ये सब वीडियो आपको कहां मिलेंगी दोस्तों? बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सीटेट क्रैश कोर्स 2021 के नाम से होगी, आप वो देख डालो। कहीं से भी कुछ भी बैच परचेस करने की जरूरत नहीं। 110 प्लस अंक आना आपका तय है। 110 प्लस अंक आना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, गणित विषय में कुछ विकल्प जिसको देख के सही उत्तर पहचान जाएंगे आप। यदि प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि बालक को तर्क दिया जा रहा है, बालक तर्क के द्वारा सीख रहा है, तार्किक चिंतन कर रहा है, बालक किसी भी चीज पर बालक अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है, कल्पना शक्ति का विकास कर रहा है, कल्पना शक्ति का विकास कर रहा है, सृजनात्मकता का विकास कर रहा है। ये शब्द जो मैं लिख रहा हूं आप ध्यान रखना। कल्पना, सृजनात्मकता, तर्क, तार्किक चिंतन, विचार, कल्पना और सृजनात्मकता यदि प्रश्न में आ जाए तो समझ जाना गणित का वो सबसे अच्छा आंसर है। वह आपका बिल्कुल आंसर सही माना जाएगा। अब बात करते हैं सामुदायिक गणित को लेकर के। यदि कोई प्रश्न में बालक के वास्तविक जीवन से जुड़ाव के बारे में बात की जा रही है या बालकों के अनुभव के आधार पर अधिगम सिखाया जा रहा है, अनुभव के आधार पर अधिगम सिखाया जा रहा है या पूर्व ज्ञान के आधार पर अधिगम सिखाया जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि वह आपका गणित के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। किसी भी विकल्प में आपको दिख जाए वास्तविक जीवन से जुड़ाव, अनुभव के आधार पर अधिगम, पूर्व ज्ञान के आधार पर अधिगम, इतने विकल्प आपको दिख जाए तो आप समझ जाना वह आपका बिल्कुल सही आंसर चिल्ला रहा है कि हम ही सही, हम ही सही, हम ही सही। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि एक बालक है, वह केला लेने गया और केला वाले ने कहा कि एक दर्जन जो केला है वो 20 रुपए का है। तो बालक ने 20 रुपए दिए और 12 केले लेकर के घर पे आया। तो उससे उसे क्या पता चला कि 20 रुपए में 12 केले मिलते हैं। इसी जब वो विद्यालय में गया तो मास्टर ने उसको समझाया कि 20 रुपए में यदि 12 केले मिलते हैं तो एक केले का मूल्य कितना है। तो इस अवधारणा को विकसित किसने करवाया? बालक के अध्यापक ने करवाया, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ाव रखते हुए, उसके अनुभव के आधार पर अधिगम करवाया, उसका जो पूर्व ज्ञान है उस अवधारणा को लेकर के उससे अनुभव कराया है। तो इसका मतलब है ये गणित की कक्षा के लिए बहुत पॉजिटिव टैग वर्ड है। यदि किसी छात्र को अवसर प्रदान किया जाए, यदि किसी छात्र को अवसर प्रदान किया जाए और अवसर संबंधित विकल्प का भाव हो, यदि किसी छात्र को अवसर प्रदान किया जा रहा हो और अवसर संबंधित विचार का भाव आपको दिखे तो आप समझ जाना उससे अच्छा आंसर, कुछ भी उससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता। यदि छात्र को अवसर प्रदान किया जा रहा हो, किसी बालक को समूह में चर्चा करवाई जा रही हो और समूह में गणित का कार्य करवाया जा रहा हो, तो समझ जाना कि वह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणित की क्लास में सबसे ज्यादा समझ आधारित और चिंतन पर आधारित विकल्प होंगे।
तो यदि चिंतन और समझ आपको विकल्प में दिख जाए तो वह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। आपको दिख जाए समझ लिखा है कहीं पर, समझ के स्थान पे दोस्तों लिखा हो सकता है सृजनात्मकता, संज्ञानात्मकता, तो आप समझ जाना कि यही मतलब कह रहा है, चिंतन की ही बात कर रहा है। तो आप फिर आंसर लगा देना। जब आपको कुछ ना आ रहा हो, ये स्थिति तब की है, फिफ्थ नंबर वाला टैग वर्ड तब का है जब आपको कुछ ना आ रहा हो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड भी ना आ रहा हो, आपका कॉन्सेप्ट भी ना क्लियर हो, तब ये लगा सकते हो। जब व्यापक विकल्प लगे आपको, जो सबसे ज्यादा बड़ा विकल्प हो, वही आप फिर लगा देना। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण व्यापक विकल्प इसलिए सही होता है, सीटेट क्या करता है, आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलता है। पहला विकल्प थोड़ा सही होगा, हालांकि चारों आंसर आपको सही लग रहे होंगे, आपके दिमाग में होगा ये लगाएं कि ये लगाएं कि ये लगाएं। तो ये होता इसलिए है कि सीटेट पहले थोड़ा सही बताता है, फिर उससे थोड़ा सही बताता है, फिर उससे थोड़ा सही बताता है, फिर एक विकल्प ऐसा होता है जिसमें तीनों विकल्प समाहित होते हैं। भाई जब तीनों विकल्प समाहित होंगे तो ऑप्शन तो अपने आप बड़ा व्यापक हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों 90% ये जो मेथड है तुक्का है, सही हो जाता है 5वें नंबर वाला पॉइंट। लेकिन मैं इसको 100% नहीं मानता हूं। जब खेलना बच्चा, जब आपको लगे कि आपके पास कोनो ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब इसको खेलना है। अब बात करते हैं, गणित बालक को प्रोत्साहन प्रदान करता है। गणित क्या करता है? बालक को प्रोत्साहन प्रदान करता है, इसलिए इस प्रकार के विकल्प सही माने जाते हैं। गणित से बालक का क्या होता है? बालक मोटिवेट रहता है। यदि इस तरीके का प्रश्न आपको दिख जाए तो आप समझ जाना बिल्कुल सही आंसर की तरफ आप हैं। अब बात करते हैं अभ्यास करके सीखना। यदि बालक को अभ्यास करके सिखाया जा रहा है तो समझ जाओ ये गणित कक्षा का सबसे अच्छा पॉइंट है कि बालक को अभ्यास करके सीखने पर बल देना। करके सीखने पर जब बल दिया जाएगा तो उसे कहेंगे अभ्यास करके सीखना, आपका आंसर सही हो जाएगा। विकल्प में कहीं पर भी अभ्यास करके सीखना आ जाए तो आप आंसर लगा देना, फिर गलत नहीं होता है। अब दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताता हूं कि वह शब्द जो बिल्कुल कभी ना लगाएं, वह शब्द आपको दिख जाएं जो कभी ना लगाएं। एक तो याद कर लो, केवल ही, मात्र, रटना, याद करना, ये सब आपका लिखा हो। दूसरा आपका गणित उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ाया जाए या व्यवसाय के लिए पढ़ाया जाए। किसी विकल्प में आपके लगा हो कि गणित जो है वो उच्च कक्षाओं के लिए दिया जा रहा है, गणित जो है वो व्यवसाय के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो कतई नहीं, प्राथमिक स्तर पर कदापि नहीं ऐसा सोचना चाहिए। गणित जो है बालक की तर्कणा शक्ति, बालक का चिंतन, बालक की समझ, बालक की कल्पना शक्ति, बालक की विचार शक्ति, बालक का सृजनात्मक विकास, बालक का संज्ञानात्मक विकास का विकास करने के लिए गणित पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, छात्रों को व्यवसायिक बनाने के उद्देश्य से गणित विषय का अधिगम कभी नहीं कराया जाता है। प्राथमिक स्तर पर इस तरीके का विकल्प गलत माना जाता है। अब जब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही नहीं होगा तो फिर यही सही हो जाएंगे। ध्यान देना, प्रश्न में यदि नहीं का भाव आ रहा है तो फिर यही सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को मैथ के पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। संपूर्ण सीडीपी, संपूर्ण ईवीएस पैडागोजी, संपूर्ण संस्कृत पैडागोजी, संपूर्ण हिंदी पैडागोजी, संपूर्ण मैथ पैडागोजी की प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है चैनल पर। सीटेट क्रैश कोर्स, सीटेट क्रैश कोर्स 2021 के नाम से, उसको देख लिया, 110 प्लस नंबर आना तय है। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।